दोस्तों, आज हम डिप्रेशन यानी अवसाद नामक मानसिक बीमारी को ब्लैक डॉग कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहानीकार कहता है कि मैंने एक काले रंग का कुत्ता पाला जिसको यहाँ ब्लैक डॉग कहा गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये कुत्ता मुझे परेशान करने लगा था। आजकल ये कुत्ता मेरा जो मन है वो बहुत उदास सा करने लग गया था। मैं हमेशा उदास सा रहता, किसी काम में मेरी इच्छा नहीं हो रही। लोग जहाँ पर घूमते फिरते साइकिल चलाते, मैं उस ब्लैक डॉग की नज़र से देख रहा था। लोग पतंग उड़ाते तो मुझसे पतंग उड़ाने का काम बहुत सा लगता, मैं कर ही नहीं पाता। मेरा खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती और मुझे ऐसे लगता कि मेरी याददाश्त को कोई कुतर कुतर कर खा रहा है, वो कुत्ता खा रहा है। मेरा शरीर भी ऐसे अकड़न का सा हो गया, थकान महसूस होती, कहीं भी चला ही नहीं जाता। ऐसे लगता कि लोग तो बहुत बड़े, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा महान है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं कि ये इंसान तो बहुत ही छोटा इंसान है। मुझे किसी भी बड़े इंसान से बात करते हुए बहुत डर लगता। मैं अपने आप को छोटा समझने लग गया था। उस ब्लैक डॉग की वजह से मुझे ऐसे लगता। इस वजह से मैं उन लोगों को भी कुछ भी बोल देता था और मेरी जो व्यवहार है मेरे घर के लोगों के साथ वो भी अच्छा नहीं रहने लगा। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में बात करना भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं रात भर कभी तो बहुत ज़्यादा जागता या सुबह के वक्त मुझे बहुत जल्दी जाग आ जाती और मैं परेशान सा रहने लगा। मेरा पूरा शरीर अकड़ सा गया था, कहीं चला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा थकान, और मुझे ऐसे लगता कि क्या कहीं पर मुझे किसी ने कंट्रोल कर लिया है या उस ब्लैक डॉग की छाया में मैं परेशान सा होने लगा। मुझे गुस्सा भी आने लग जाता कि ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ख़राब रहने लगी। लेकिन उसके साथ में मैं बहुत कोशिश करता बाहर निकलने की, लेकिन जितना मैं कोशिश करता उतना ज़्यादा मैं उस निराशावादी सोच में दबा ही जा रहा था। जैसे लहरों के अंदर कोई इंसान दब जाता है, उसी प्रकार से मुझे पूरी तरह से उस ब्लैक डॉग ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन तभी मुझे किसी ने इस बीमारी की, इस स्थिति की एक प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए बोला और मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ये जो स्थिति है ये दुनिया भर के बहुत से इंसानों के साथ में है और दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसका इलाज बहुत ही अच्छे से संभव है। एक दवा लेनी होती है सुबह शाम, और कुछ मुझे उन्होंने दवा बता दी, कुछ उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर के लोगों से आपको कोशिश करनी है जितनी भी हो सके वार्तालाप करने का, जो अच्छी एक्टिविटी हो जैसे मूवी देखना उसमें आप करो। और इसी के साथ में मैंने फ़र्क महसूस किया कि मैं अब उस ब्लैक डॉग से डरता नहीं, वो मेरे से डरने लगा। मैं अब आराम से ध्यान भी लगाता, मेरा जो माइंड है वो रिलैक्स करने की मैं विधियाँ खोजता और साथ में मैं जितना मेरे से हो सकता मैं एक्सरसाइज करता। मुझे ऐसे लगता कि वो ब्लैक डॉग अब थक रहा है। मैं अपने जो मूड जर्नल्स हैं जो मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताए मैं उनको भी फॉलो करता और मैं अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से समझने लग गया था। जहाँ पर पहले मैं सोचता कि ये सब कुछ उस ब्लैक डॉग की वजह से ही हो रहा है, वहाँ पर मैं अब ये सोच रहा कि वो तो एक सिर्फ मन की स्थिति थी, उसको स्थिति को ठीक कर पाना मेरे कंट्रोल में है। मुझे तो उस ब्लैक डॉग ने, उस स्थिति ने बहुत कुछ सिखाया है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपने मन के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये सब जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि उस ब्लैक डॉग को कंट्रोल करना तो बहुत आसान है और उसको कंट्रोल करके मैं मेरे जीवन को भी बहुत अच्छे से सुधार सकता हूँ। तो एक प्रकार से उस ब्लैक डॉग ने मेरे को एक नया जीवन दिया। इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी डिप्रेशन नाम की बीमारी है तो आप इसकी मदद ज़रूर लीजिए और ये ज़रूर ठीक हो।